जिस प्रकार बंगाल में ये ममता बनर्जी को कहता था दीदी ओ दीदी, आज पूरा विश्व कह रहा है ये क्या हुआ मोदी ओ मोदी। ये आरएसएस कच्छेधारी और ये जालिम, ये सत्ताधारी मोदी और मोदी की टीम आंदोलन लड़ करके घर वापस नहीं जाते, हम वैचारिक क्रांति को जन्म देते तो आज आप दिल्ली के सिंहासन पर राज करते होते। तानाशाह मोदी से पीड़ित और आंदोलित बहादुर किसानों, मातृशक्ति और युवा साथियों, मंच पर बैठे किसान नेतागण, हमारे बुजुर्ग वक्ता जी ने बहुत कुछ बताया। रही सही कसर मेरे भाई सुरेश ने आप लोगों को हकीकत से रूबरू कराया। और हम हमेशा दूसरे चौथे दिन बोलते रहते हैं, आज का ये दिन मोदी सरकार की नींव खोदने का दिन है। आज का ये काला दिवस भारतवर्ष में एक क्रांति का दिन है, क्रांति का बिगुल बजा है। आपके इस आज के आह्वान ने पूरे विश्व के अंदर उस चीज को चैलेंज किया है। एक दिन वो होता था कि जहां भी विदेश में मोदी जाता था, मोदी के द्वारा वहां मैंडेट एक मोदी मोदी के नारे लगते थे और पूरा विश्व भ्रमित किया था। वो एक झूठ की बुनियाद पर था, भ्रम की बुनियाद पर था। आज का दिन जो है पूरे विश्व के अंदर और भारत के हर शहर और गली, हर गली कूचे के अंदर आज काले झंडे फहराए जा रहे। आज ये पूरे देश के आंदोलन का जो धरना स्थल है, इसके बगल में आज मोदी की कब्र के शमशान बना दिए गए हैं और यह जगह नहीं मिलती। हर 5 मिनट के अंदर एक डेड बॉडी आ जाती है। आज पूरा विश्व मोदी की गिरती छवि को देख रहा है। जिस प्रकार बंगाल में ये ममता बनर्जी को कहता था दीदी ओ दीदी, आज पूरा विश्व कह रहा है ये क्या हुआ मोदी ओ मोदी। इसकी आज बुद्धि बंद हो चुकी है, इसकी बोलती बंद हो चुकी है। बहादुर किसानों, मैं नई बात तो कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैं इतना जरूर कहता हूं, जो हमारे वक्ता कहते हैं मैं उस बात से थोड़ा सा भिन्नता रखता हूं और उम्मीद रखता हूं कि हम आंदोलन जीतेंगे और जीत करके जाएंगे। मैं यहां पर एक अलग बात कहना चाहता हूं, हम आंदोलन जीतेंगे और जीत करके हम जाएंगे नहीं, हम जीत करके यहीं रहेंगे। अब तक हमें जब जब किसान का आंदोलन हुआ, आंदोलन लड़ते थे और घरों को चले जाते थे, आंदोलन लड़ते थे घरों को चले जाते थे। हमारी बुद्धि ने काम नहीं किया, आज उसी का भोग हम भोग रहे हैं। यदि हम आंदोलन लड़ करके घर वापस नहीं जाते, हम वैचारिक क्रांति को जन्म देते तो आज आप दिल्ली के सिंहासन पर राज करते होते। हम आंदोलन जीत करके अब की बार घर नहीं जाएंगे। हमारे सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। अभी 2 रोज पहले यूपी को लेकर के ये आरएसएस कच्छेधारी और ये जालिम, ये सत्ताधारी मोदी और मोदी की टीम, इनकी एक बैठक हुई है। बंगाल में इनको जो जमीन सुंघाई गई, अब यूपी के अंदर जो 80 सांसद आते हैं, इनको आज से ही किसानों की चिंता नहीं है, इनको अभी दिल्ली के शासन के लिए 2024 की चिंता है। इन्होंने एक बैठक की और रणनीतियां बनाई। आज ये तंबू पक्के बनाए जा रहे हैं। चल मोदी बना नीति और किसान से ले टक्कर। ये शायद
इसके अंदर डीएनए में भी खून नहीं है इस देश के निर्माण के लिए। ये मोदी इस सिंहासन के काबिल नहीं था। ये गलती से आया है। दक्षिण भारत में इसका कोई नाम निशान नहीं है। ये हमारे लोगों ने गलती की है जो किसान का नाम लेते रहे, किसान का परिवार बताते रहे। वो बादल और चौटाला परिवार इसको लाने का दोषी है। अगर वो सांझी सरकार ना बनाते इसका उत्तर भारत में नाम निशान नहीं होता। हमने अपनी गलतियां स्वीकार करनी होंगी और इनको इस स्टेज पर इस सिंहासन पर पहुंचाने के जो लोग हैं हमने उनको पहचानना होगा। कभी अपने नहीं होते जो विनाशकारी होते हैं। और इस देवीलाल परिवार के इस दुष्यंत चौटाला ने बता दिया कि मुझे किसान नहीं हूं, मैं वो परिवार नहीं हूं जो चौधरी देवीलाल ने जना था। मैं केवल कुर्सी का भूखा हूं और कुर्सी पर बैठे हुए जो ये पैसा मिलता है मैं पैसे का पीछू हूं। इतने विरोध के बाद भी आज जिस धरती से आता है वहां पर इसको जमीन पर नहीं उतरने दिया जाता। उसके बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ रहा है। ऐसे ऐसे गंदे आदमियों की हमने पहचान करनी होगी। हमने जाति और पाति से अपने दुश्मनों को ढूंढना होगा। मेरे साथियों, आज का ये काला दिवस आज भारतवर्ष के तमाम गलियों के अंदर ये संकेत दे रहा है मोदी को, मोदी तू जाएगा कहां। कुछ लोग यहां से ठगी करके विदेश भाग जाते थे। आज विदेशों में भी इसकी वही पहचान हो गई है जो इस सिंहासन से आने के पहले जो अमेरिका जैसे देशों ने इसके ऊपर बैन लगा रखा था, इसको घुसने नहीं देते थे। अब पूरे विश्व में इसके ऊपर बैन लगने वाला है। यह यहां छल कपट करके जो भागने वाला है इसको विश्व शरण नहीं देगा। क्योंकि आज पंजाब के किसान ने पूरे विश्व में अगवानी जो की है, किसान आंदोलन का जो जन्म दे करके आज पूरे विश्व के किसान का नेतृत्व कर रहा है। आज पूरे विश्व को ये पंजाब का सरदार और इसके कंधे से मिलाया हुआ ये उत्तर भारत का तमाम किसान आज उसको सपने में भी खड़ा नजर आएगा। वो दिन दूर नहीं है। आपका ये आंदोलन किसान का आंदोलन लेकर के आए थे, परंतु आपको जैसे भाई सुरेश ने कहा बहुत बातों का पता नहीं था, तो यहां आकर के पता चला कि पूरा देश बेच दिया है। जब जिसने देश बेच दिया हो ऐसे देशद्रोही को विश्व की कोई ताकत नहीं है जो शरण दे देगा। क्योंकि भारत एक विशाल जनसमूह का देश है और कई देशों में तो भारत आज बराबर का सत्ताधारी बनने वाला है। जब भाग करके जाएगा कहां, हिसाब यही देना होगा। मेरे बहादुर किसानों, ये देश भारतवर्ष एक गलती के कारण गया था आज मोदी के हाथों में कि हम आंदोलन लड़के घर जाते थे। हमें अपनी ताकत का पता नहीं था, किसी सरकार को किसान की ताकत का नहीं पता था। इस आंदोलन ने हमें बहुत जो लंबा चला है बहुत कुछ सिखाने को दिया है। हमने ये देश किसका है इस आंदोलन ने बता दिया है। अंदर से हम सीमाओं पर हम खजाना हम भरते हैं, अन्न भंडार हम भरते हैं, तो हमारे ऊपर राज वो करते हैं जो तीनों कामों में से कोई नहीं करते हैं। तो हमने अब इसको पहचान लिया है। अब मोदी को आप लोगों ने एक संदेश और देना है। ये बार बार पुलिस लगाता है। अभी हिसार में जो 24 तारीख को जन सैलाब हुआ, बहुत सी परीक्षाएं आपकी ली गई हैं, आप सभी में सफल हुए हैं। जो 24 तारीख को हिसार में जो हमारा प्रशिक्षण हुआ है वो पूरी दुनिया के अंदर गया है, क्योंकि वहां पर बाहर के राज्यों की पुलिस बुलाई गई किसानों का दमन करने के लिए। कोरोना फैलाता है सीएम और शर्ट फोड़ते हैं किसान का। और 24 तारीख का वो दिन जो भाई सुरेश ने कहा, वो किसी ने अंदाजा नहीं था कि वहां पर ऐसा काम हो जाएगा। उम्मीदों से कई गुना ज्यादा जो धरना, जो प्रदर्शन,
जो ढीला हो गया के नारे देते थे, हिसार ने साबित कर दिया अगर एक आह्वान किसान ने कर दिया तो इस देश के हर सड़क गली कूचे पर किसान बाहर निकल जाएगा। धरने पर संख्या कम है या धरने पर संख्या ज्यादा है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। यह हिसार के प्रशिक्षण में आपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके इस जालिम को बता दिया है। उसी दिन से इनको दस्त लगे हुए हैं, पेचिस लगे हुए हैं, खाने छूट चुके हैं। आज ये जो काला दिवस पर या पुतले फूके जा रहे हैं, अगर यही हालात, यही शक्ति, यही जागरूकता, यही हौसले आप में रहे तो 13वीं के दिन भी यहीं पर होंगे, असली पुतला भी मोदी का फूका जाएगा। बहादुर किसानों, आप लोगों का आंदोलन आज पूरे विश्व में भूरी भूरी प्रशंसा बटोर रहा है। और इसी जज्बे के साथ, शांति के साथ और सतर्कता के साथ, सतर्कता सबसे जरूरी है क्योंकि ये लोग, ये नंगे बूचे लोग, देशद्रोही लोग हमारे आंदोलन को समय समय पर बदनाम करना चाहते हैं। हमारे अंदर आदमी घुसा करके, अनहोनी कुछ करतूतें दिखा करके ये आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। हमने सतर्क भी रहना होगा। सतर्कता के साथ हमने आंदोलन को चलाना है और आंदोलन जीत के बाद घर नहीं जाना है। आप शारीरिक रूप से तो घर जाओ, परंतु वैचारिक रूप से उस गद्दी पर आपने आना है। ये यहाँ पर संदेश लेकर के जाना है। अगर मेरे से कोई गलती हो तो माफ करना, अगर मेरी बातों में दम है तो इस पर विचार करना। जय भारत, जय किसान।